मुल्क में जारी महंगाई की वजह से एक जानिब जहां रोजमर्रा जिंदगी की चीजें तो महंगी थी ही, अब वहीं मोबाइल फोन्स भी महंगे होते जा रहे हैं। दुकानदार ग्राहक ना होने का रोना रोते नजर आते हैं तो अवाम मोबाइल की बढ़ती कीमतों से परेशान है। मोबाइल नया हो या फिर पुराना, कीमत सबकी ही आसमान से बातें कर रही है। यार ये समझ ले मुल्क के जो हालात इस टाइम चल रहे हैं वो उसी के हिसाब से ये हो गया है। 12,000 वाला मोबाइल 25,000 रुपये का, और इससे ज़्यादा ही हो गए, समझ लो 30-35,000 रुपये का हो गया है वो। अब तो बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि भाई हालात इतने हैं, बिलों का मसला है, उसकी वजह से लोग मोबाइल नहीं लेते। ज़्यादातर जो बटनों वाले मोबाइल थे जो 1,500 रुपये का था, वो भी इस वक्त जो है आपका अल्लाह भला करे 4-4, 5-5 हज़ार रुपये का हो गया है। तो लोगों के लिए आजकल घर की ज़रूरतें पूरी करना मुश्किल हो गई हैं, तो वो मोबाइल क्या लेंगे। सबसे ओप्पो वीवो के तो आप हाथ ही नहीं रख सकते, 50-55 हज़ार रुपये के मोबाइल चल रहे हैं। और दूसरी बात ये कि इसके नोकिया के कुछ 1-2 नए मोबाइल हैं टच वाले जो 20,000 रुपये के ये चल रहे हैं, पर वो जो बंदा लेता है वो वापस ही करता है, क्योंकि वो हैंगिंग वगैरह का इतना इशू होता है उसके अंदर। जो 15 से 20,000 रुपये कमाने वाला बंदा है वो टच मोबाइल पहली बात है आजकल ले ही नहीं रहा, वो बटनों वाला 1500-1600 रुपये का मोबाइल ले रहा है। तो ज़्यादातर लोगों को डर ये भी है, हालात आपके सामने है, मोबाइल छीनना है, स्नैचिंग वगैरह जो इतनी हो रही है, तो वो इतना बड़ा मोबाइल ले ही नहीं रहा। आजकल हर बंदा या तो यूज़ में मोबाइल मांग रहा है कि 10 से 12,000 रुपये का या 8,000 रुपये का हमें मोबाइल मिल जाए, या तो बटनों वाला 1500-1600 रुपये का मोबाइल मांग रहा है। यार अभी तो कुछ भी नहीं कह सकते, मार्केट का तो कुछ नहीं पता, कुछ भी नहीं कह सकते। अल्लाह करे कि थोड़े कम हो जाएं ताकि कारोबारी पोजीशन थोड़ी सेट हो जाए, क्योंकि हम लोगों को भी कारोबारी पोजीशन में बड़ा मसला होता है, क्योंकि दुकान के रेंट हैं, बिजली के बिल हैं, फिर मेंटेनेंस है, तो 40-50 हज़ार रुपये तो यही निकालने पड़ते हैं। तो हम लोग ख़ुद भी बहुत परेशान हैं। तो हम तो ये चाहते हैं कि अल्लाह करे कि हमारे हुक्मरानों को कोई उनको नेकी मिल जाए तो वो ये रेट्स कम कर दें, तो इस वजह से हमारा भी गुजारा चल जाए। ये तो हमें भी नहीं पता क्यों हो गए हैं, लेकिन कस्टमर नहीं ख़रीद पा रहा फ़ोन। मार्केट बिल्कुल सन्नाटे में, काम धंधे नहीं है, मोबाइल वाले रो रहे हैं। कुछ दुकानदारों की गलती है, दुकानदार देर से दुकानें खोलते हैं, और कुछ चीज़ें महंगी हो गई हैं, इस वजह से लोग ख़रीद नहीं पा रहे। सबसे जो हाई चल रहा है वो इस वक्त सैमसंग और वीवो चल रहा है। जो सबसे लो हैं वो किट वाले जो 2 नंबर मोबाइल होते हैं वो चल रहे हैं। उसको किटों वाले मोबाइल मिलेंगे, वो 2 महीने बाद बंद हो जाते हैं, फिर वो 2 महीने बाद खुलवाता रहेगा 10-12 हज़ार में। समझो कि बस मोबाइल के नाम पर वो किट चलाता रहेगा। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत परेशान है, काम धंधा बहुत स्लो है पहले की निस्बत। बस गवर्नमेंट को यही अपील करना चाहेंगे कि चीज़ों महंगाई कम की जाए, जो हराम है उनको नौकरी दी जाए, ताकि जो लोग काम वाम करें तो फिर नौकरियां बने। देखें ये MP3 की मिसाल ले लें आप। ये MP3 पहले 140 रुपये का आता था, अभी 340 रुपये का आता है। कस्टमर को 500 या 600 रुपये बताओ, कस्टमर बोलते थे तो 250 रुपये का मिलता था। अब आप अंदाज़ा लगा लें, ये चीज़ 140 वाली 340 की होलसेल हो गई है। इसको कैसे बेचेंगे हम 250, 300 या 600 में? तो फिर देख लें आप, हमारा ये हाल है तो बड़ों का क्या हाल होगा। ये नहीं बिक रहा है कि MP3 है जो 140 का आता था, 340 की होलसेल है। अब अंदाज़ा लगा लें ये नहीं बिक रहा है। इसी तरीके से आप पाउच के ऊपर आ जाएं। ये नॉर्मल प्रिंट पाउच है, ये 200 रुपये की पहले इसकी कॉस्ट थी, यानी कि ये सेल होता था। अब इसकी होलसेल 250 रुपये की, तो कैसे बेचेंगे इसको? जो चीज़ जहाँ पड़ी है वो पड़ी ही है। यहाँ पर मोबाइल लेने के लिए आए हैं। अभी तक प्राइस जो है वो तो हाई जा रहे हैं, लो नहीं हुए, उसमें कोई कमी नहीं आई है इतनी, क्योंकि डॉलर के रेट जो हैं उसकी वजह से जो है इनकी प्राइस भी काफ़ी ऊपर चली गई, और इसके ऊपर जो है टैक्सेस ज़्यादा होने की वजह से मोबाइल पहले से काफ़ी महंगे हो गए हैं। गवर्नमेंट को चाहिए कि मोबाइल्स की जो है पाकिस्तान के अंदर इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग है वो बनाए, ताकि बाहर से जो मोबाइल आते हैं उनके ऊपर ड्यूटी ज़्यादा है, जिसकी वजह से लोग जो हैं उनका परचेज़ की जो पावर है वो कम हो गई है। लिहाजा ये यहाँ पर बनेंगे तो मुल्क को भी फ़ायदा होगा और लोग भी ख़रीद सकेंगे मोबाइल। सर इसकी वजह यह है कि पहले मोबाइल बहुत ज़्यादा सस्ते थे। अब जो है हुकूमत ने, हमारी गवर्नमेंट ने इतने सारे टैक्सेस लगा दिए हैं। मतलब PTA टैक्स अलग है, कंपनी टैक्स अलग है, सेल टैक्स अलग है, GST अलग है, ठीक है। फिर हम जब होलसेल से उठाते हैं तो वो अपने टैक्सेस अलग लगाते हैं, और भी बहुत सारे टैक्सेस हैं जिसमें लगा दिए, और हम उसकी वजह से बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। नहीं, ऑब्वियस सी बात है, आप अगर एज अ कस्टमर मेरे पास आओगे, अब जो चीज़ आपको 2 महीने 3 महीने पहले 15,000 की मिल रही है, मैं आपको बोलूँगा कि अब वो 25,000 रुपये की है, तो आप भी यही बोलोगे शायद मैं बेच रहा हूँ महंगा मोबाइल। लेकिन इसकी वजह सिर्फ आवाम अपनी जगह सही है। ये तो मुझे पता है ना कि होल सेलर ने कितने टैक्सेस लगा दिए, माल पीछे से कितना महंगा आ रहा है। मैं होल सेलर को भी गलत नहीं कह सकता। उसकी वजह ये है कि होल सेलर को ख़ुद पीछे से महंगा माल मिल रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट के टैक्सेस इतने लग चुके हैं कि वाकई हर एक चीज़, हर एक छोटा छोटा प्रोडक्ट भी आप ले लो मोबाइल के अलावा भी, तो हर चीज़ ही महंगी है, सस्ता तो कुछ भी नहीं है। सर यूजुअली जो रश हुआ करता था आज से 2-3 महीने 4 महीने पहले, वो रश अब नहीं है। उसकी वजह यही है कि चीज़ें बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं,
पहले तो ये मोबाइल नहीं बिकते थे तो हमारी एक्सेसरीज़ वगैरह बिक जाती थी, अब तो वो भी बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं। सर बिल्कुल बहुत ज़्यादा मुश्किलात हो रही हैं। दुकान का रेंट है, ठीक है, रेंट वाले ने रेंट भी बढ़ा दिया, उसकी भी मजबूरी, प्लस जो हमारा के इलेक्ट्रिक के बिल्स वगैरह हैं वो इतने ज़्यादा आ रहे हैं, वो हम नहीं अफोर्ड कर पा रहे। फिर हमारी शॉप के एक्सपेंस हैं, फिर लेबर हैं, बहुत सारी हेडिक्स हैं जो हमारे लिए वाकई बहुत ज़्यादा मुश्किल हो चुकी है। लोगों का मजीद कहना है कि समझ नहीं आता ये महंगाई कहाँ जाकर थमेगी और कब कीमतें नीचे आएंगी, क्योंकि इस महंगाई से हर तरह का कारोबार मुतासिर हो रहा है।